आगे वेद व्यास जी कथा में कहते हैं कि हम इस भागवत महापुराण में परम धर्म का निरूपण किए हैं। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो उन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा अपरहीश्वरः सद्य हृदय वरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। धर्म प्रोजित कैतवा, धर्म से प्रोजित मतलब फेंक दिया और कैतव मतलब कपट। इसमें वेद व्यास जी ने धर्म से कपट निकाल करके क्या किए हैं? परमो धर्मः निरूप्यते। अत्र परमो मतलब अत्र परमो धर्मः निरूप्यते। इस भागवत में परम धर्म का निरूपण किया। एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। धर्म क्या है? धर्म का मतलब होता है कि जो हमारा शरीर है और शरीर से जो भी संबंध है, जिससे भी संबंध है, उनकी सेवा करना धर्म है। जैसे माता पिता पत्नी पुत्र गांव देश समाज, इनकी सेवा करना धर्म है। और इसी शरीर के अंदर प्राण है, तो प्राण के साथ जिसका संबंध है उसकी सेवा करना परम धर्म है। दो प्रकार का धर्म होता है। अब सत्यवादी धर्म देखना है तो हरिश्चंद्र में देखिए। यदि आपको पुत्र धर्म देखना है तो श्रवण कुमार में देखिए। लेकिन सभी धर्मों को एक जगह देखना है। एक एक धर्म कहां तक देखेंगे? सभी धर्मों को एक जगह देखना है तो राम जी में देख लीजिए। भागवत है भगवान की वाणी और रामचरितमानस जो है ये भगवान का चरित्र है, वो आचरण है। ये है प्रवचन और भगवान राम का चरित्र आचरण है। तो प्रवचन का दृष्टांत आचरण से ही देना पड़ता है। राम जी को वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि रामो विग्रहवान धर्मः। राम जी स्वयं विग्रह हैं, मूर्ति हैं धर्म का। इसलिए सारे धर्म देखना है तो राम जी में देख लीजिए। राम जी का उठना बैठना सोना खाना पीना बोलना चलना सब कुछ धर्म है। राम जी को राजा बनना था। दिन में फैसला हुआ कल राज्याभिषेक होगा और रात में फैसला हो गई, माता कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिया। रात में फैसला हो गई राम को बन जाना है। जब सुबह प्रभु राम उठे, पहले माता को प्रणाम किए, फिर जा करके पिता को प्रणाम किए। जो पिता को प्रणाम करके पिता की हालत देखी तो राम जी वहां रोने लगे और बोले कि पिताजी आपको कष्ट क्या है? रात में तो जो फैसला हुआ था कि राम को बन जाना है, इसे पिता दशरथ दुखी थे। महाराज दशरथ ने राम को कुछ नहीं बोला, क्योंकि जब व्यक्ति किसी से प्रागाढ़ प्रेम करता है तो उसको दुख पहुंचाने वाली बात उसके जुबान पर नहीं आएगी। इसलिए महाराज दशरथ ने राम जी से कुछ भी नहीं कहा, बोल ही नहीं पाए। सीधा माता कैकेयी के पास गए, उनसे पूछा कि हमारे पिता का तकलीफ क्या है। उन्होंने कहा कि हमने 2 वरदान मांग लिए, तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में जाना है और भरत का राज्याभिषेक होगा। तो राम जी ने क्या जवाब दिया? राम जी कहते हैं, थोरही बात पितहि दुख भारी। 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 होत न प्रतीति न मोह महतारी।
रही बात। इतनी सी बात पर हमारे पिताजी इतने दुखी हो गए, इतनी सी बात। आजकल के नवयुवक को राम जी के स्थान पर रख के देख लीजिए, बोलेंगे कि धन नहीं देना है तो मत दो, लेकिन वन में तो ना भेजो। लेकिन राम जी धन्य हैं। सबसे पहले सुबह उठते हैं तो माता पिता को साष्टांग प्रणाम करते हैं। साष्टांग, माता पिता गुरु और ब्राह्मण और ईश्वर की मूर्ति, इनको साष्टांग प्रणाम करने की विधि है। साष्टांग प्रणाम किसे कहते हैं? स अष्ट अंग, 8 अंगों के द्वारा जो प्रणाम किया हुआ है उसे कहते हैं साष्टांग। दोभ्याम पदभ्याम जानुभ्याम मूर्सा दृशा सिरसा मनसा वाचा प्रणामो अष्टांग इति। दोनों पैर से, दोनों जंघाओं से, दोनों हाथ से, छाती से, सिर से, नेत्र से, मन से और वाणी से, इन 8 अंगों से जो प्रणाम किया हुआ है उसे कहते हैं साष्टांग प्रणाम। मतलब पूरा लेट कर। ऐसे राम जी प्रणाम करते थे। और वो राम जी कह रहे हैं कि माता, इतनी सी बात पर हमें वन में जाना है तो ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि ऋषियों की सेवा करने की कृपा होगी हमारे ऊपर। ऋषियों का सेवा करके मैं पुण्य को प्राप्त करूंगा और भरत जैसे मेरे प्रिय भाई को राज्य मिले, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। भाई हो तो राम के जैसा। यहाँ भ्रातृ धर्म देख लीजिए, यहाँ मातृ धर्म देख लीजिए और यहाँ पितृ धर्म भी देख लीजिए। एक धोबी के कहने से राम जी ने अपने पत्नी का त्याग कर दिया, जबकि राम जी उस समय राजा थे। प्रजा धर्म देख लीजिए, यदि राजा चाहे तो बड़े से बड़े व्यक्ति की भी आवाज बंद कर सकता है, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। कुछ दिन पहले इसी दिल्ली के अंदर लाल किला मैदान में काले धन वापस मांगने के लिए बड़े बड़े बाबा लोग धरना पर बैठे थे और सरकार की वो लाठी चली कि बड़े बड़े बाबा भी देवियों का वेश बना के भागे वहां से। तो सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। राम जी चाहते तो उसकी आवाज धोबी की बंद कर सकते थे, लेकिन नहीं बंद किया, क्योंकि प्रजा को पुत्र के समान मानते हैं। तो प्रजा धर्म देख लीजिए, मित्र धर्म देख लीजिए। सुग्रीव को मित्र बनाया। 4 महीने तक ये जो चतुर्मास चल रहा है, ये 4 महीने तक भगवान राम पर्वत के ऊपर भीगते रहे, लेकिन राजा बनने के बाद में सुग्रीव भूल गया। जबकि भगवान अपना दुख भूल करके उसकी पत्नी को, बाली को मार करके दिलवाया। 4 महीने तक पूछने नहीं आया। राम जी को क्रोध आया, बोला लक्ष्मण से मेरा धनुष बाण लेकर के आओ, मैं कल जाकर के मारूंगा सुग्रीव को। लक्ष्मण ने कहा रहने दो, ये कौन सा क्रोध है? क्रोध आज आ रहा है, मारोगे कल? हम अभी मार के आते हैं, मारना तो हमारा काम है। लक्ष्मण जी चल दिए धनुष बाण लेकर के। तुरंत राम जी ने हाथ पकड़ा और बोला कि नहीं नहीं, मारना नहीं है। मित्र हमने बनाया है, भूल तो वो गया है, हम थोड़ी भूले हैं। भय देखा वहीं ले आ वहीं तात सखा सुग्रीव। भय दिखा करके लाओ, हे तात लक्ष्मण, सुग्रीव को भय दिखा के लाओ, मारना नहीं है। लक्ष्मण जी ने जाकर के वो टंकार किया कि सुग्रीव आकर के चरणों में गिर गया। सहायता तो खूब करे, लेकिन याद दिलाने के बाद यहां मित्र धर्म देख लीजिए, दुश्मन धर्म भी राम जी में देख लीजिए। सेतु बांध करके राम की सेना, पूरी की पूरी सेना लंका में जाकर के रावण की नाक पे बैठी है। लंका में जाकर के राम जी की सेना बैठ गई, रावण का पराभव हो रहा है। और राम जी ने वहां शांति दूत भेजा अंगद को। शांति दूत राम जी ने क्यों भेजा?
जबकि राम जी की स्थिति मजबूत थी। दो प्रतिद्वंदियों में लड़ाई हो तो जो मजबूत पक्ष वाला है वो तो कमजोर को यही सोचता है कि ऐसी सजा दो कि दोबारा ये हमारे तरफ देख ना सके। लेकिन राम जी से सीखिए ऐसे व्यक्ति। राम जी मजबूत स्थिति में हैं और तब शांति दूत राम जी ने भेजा। अंगद ने पूछा क्या कहना है प्रभु, आपके दुश्मन रावण से क्या कहना है? प्रभु ने कहा कि कहना क्या है, हमारी सीता हमें मिल जाए और उसका भी भला हो। काज हमार तासु हित होई और रिपु संग करे हो बत कही सोई। मेरा काज हो जाए, मेरी सीता मेरी जानकी मिल जाए और तासु हित होई, उसका भी कल्याण हो। और रिपु संग करे हो बत कही सोई। रिपु कहते हैं कट्टर दुश्मन को। हमारे कट्टर दुश्मन से यही बात करना। अब आप ये बताइए कि कौन चाहता है कि हमारे दुश्मन का भला हो? लेकिन राम जी में दुश्मन धर्म भी देख लीजिए। राम जी की पत्नी में, सीता जी में धर्म देखिए। एक बहुत सुंदर दृष्टांत यहां पे हम दे रहे हैं, अद्भुत है यह दृष्टांत। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। सीता जी के पास जब रावण बाबा का भेष बना करके आया भिक्षा मांगने के लिए, तो लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दी और कह दिया कि इस रेखा से बाहर मत जाना। रेखा से बाहर जाओगी तो आपकी आत्मरक्षा नहीं है। रावण ब्राह्मण बन के आया, भिक्षा के लिए बोला कि हमें भिक्षा दो, और लक्ष्मण रेखा के बाहर बैठा और बोला मुझे यही चाहिए। माता सीता के पास दो विकल्प था, आत्मरक्षा और धर्म रक्षा। यदि आत्मरक्षा करती है तो लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं जाना है, तो धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी। माता ने सोचा कि हमारे प्रभु को, हमारे पति को रामो विग्रहवान धर्म कहते हैं, स्वयं धर्म की मूर्ति हैं, और हम धर्म को ना माने तो ये उचित नहीं है। धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसका रक्षा करता है। और यदि धर्म की जिसने रक्षा नहीं करी, धर्मो एवो हतो हंती, धर्म ही मार डालता है। तो माता ने कहा कि मैं धर्म की रक्षा कैसे नहीं करूंगी, इसलिए माता ने आत्मरक्षा का त्याग किया और धर्म रक्षा के लिए भिक्षा ले जाकर लक्ष्मण रेखा पार करके दिया। रावण लेकर के गया विमान में उठा करके। एक पक्षी ने देखा, गरुड़ ने, कि किसी अबला को हरण करके कोई दुष्ट व्यक्ति लेके जा रहा है। दूर से आवाज दिया, कौन है दुष्ट जो एक स्त्री को बलपूर्वक लेकर के जा रहा है? रावण ने सोचा हमको कौन ललकार सकता है, मैनाक पर्वत होगा या गरुड़ होगा। पास में आकर के जब देखा जटायु ने कि ये तो रावण है। रावण देखा ये तो साधारण गृध्र जटायु है, ये हमसे क्या लड़ पाएगा, इसकी शक्ति कहां है। जटायु बहुत कमजोर था। जटायु ने देखा कि रावण से मैं जीत नहीं सकता, फिर भी धर्म रक्षा के लिए उस एक पक्षी ने, ये जानते हुए कि मैं मर जाऊंगा, फिर भी रावण से युद्ध किया। और इतना जोरदार युद्ध किया कि एक क्षण के लिए बेहोश कर दिया रावण को। और गिद्ध तो मांसाहारी होते ही हैं, चाहता तो जितनी देर में रावण बेहोश था, अचेत था, उतनी देर में आंखें निकाल लेता उसकी। लेकिन उस समय अचेत अवस्था में धर्म का पालन करते हुए उसने हमला रावण के ऊपर नहीं किया। स्त्री पर हमला करना, सोए हुए व्यक्ति पर हमला करना, पागल के ऊपर हमला करना और बिना सावधान किए हुए व्यक्ति के ऊपर हमला करना, ये सब पाप है, धर्म के विरुद्ध है। पक्षी होकर के भी उसने धर्म का उल्लंघन नहीं किया। और हम लोग तो मनुष्य होकर के पता नहीं क्या क्या करते हैं। रावण ने तो मार दिया उसको और धर्म का पालन किया, तब तो उसको राम मिले। रावण लेकर के गया सीता जी को, सीधा अशोक वाटिका में रख दिया। रावण का ऐश्वर्य देखिए कि रावण के यहां
ब्रह्मा जी वेद पाठ सुनाने के लिए जाते थे। ये ऐश्वर्य है। ब्रह्मा जी का वेद पाठ का समय हो गया। ब्रह्मा जी ने जैसे वेद पाठ शुरू किया, वैसे रावण का चपरासी निकला बाहर और ब्रह्मा जी को डांटा। ब्रह्मन न धेन समय समय तुसनिम बहिस्थी अताम। ब्रह्मा जी, ये वेद पाठ का समय नहीं है, बंद करो ये वेद पाठ। कौन डांट रहा है? रावण का चपरासी। किसको डांट रहा है? ब्रह्मा जी को, जिसने इस दुनिया को बनाया। उसको भी ब्रह्मा जी ने बनाया और वो व्यक्ति डांट रहा है ब्रह्मा जी को। वहां पर बृहस्पति जी थे। बृहस्पति जी को बड़ा बुरा लगा कि देखो एक साधारण व्यक्ति ब्रह्मा को डांट रहा है। एक व्यक्ति के कान में बृहस्पति जी कहने लगे कि देखो क्या जमाना आ गया। जो ये बात बृहस्पति जी कान में कह रहे थे, तब तक बृहस्पति जी को भी डांट दिया। बोला, बृहस्पति जरमते नैसा सभा बजरिना। बृहस्पति जरमते कह दिया। जरमते मतलब महामूर्ख। तुम महामूर्ख हो। नैसा सभा बजरिना, वज्रधारी इंद्र की सभा नहीं है जो तुम बरबराए जा रहे हो। किसको महामूर्ख कह रहा है? बृहस्पति जी को। बृहस्पति जी कौन है? देवताओं के गुरु हैं, परम ज्ञानी हैं, उनको महामूर्ख कह रहा है। तो मूर्ख व्यक्ति किसी को कुछ भी कह सकता है। नारद जी ने देखा कि ये सबको डांट रहा है, बात क्या है। मैं बिना पर तान छेड़ करके पूछता हूं, थोड़ा इसका मूड ठीक करता हूं, फिर पूछता हूं क्यों डांटा। जैसे नारद जी ने बीना बजाना शुरू किया, तब तक नारद जी को भी डांट दिया कि बीना संघर नारदः। नारद, ये बीना नीचे रखो। वहां तुमरुक गंधर्व भी थे। गायन में बड़े सुंदर होते हैं गंधर्व। जैसे हमारे पंडित जी महाराज हैं, इतना सुंदर गाते हैं। दोनों पंडित जी बहुत सुंदर गाते हैं, दोनों एक ही साथ बैठे हैं। गंधर्व गायन में बड़े निपुण होते हैं। जैसे राग अल्पाया, वैसे उस तुमरुक को भी डांट दिया। अलापम अलम तुमरुक। अरे तुमरुक, तुम अपना ये अलाप बंद कर। अब सब इकट्ठे होकर के एक साथ पूछा कि तू डांट क्यों रहा है। तब उस चपरासी ने कहा कि ब्रह्मन न धेन समय समय तुसनिम बहिस्थी अताम। स्वल्पम जल्पम बृहस्पति नैसा सभा बजरेना। वीणा संघर नारद स्तुति कथा अलापम अलम तुमरो। सीता रलक भल भग्न हृदय स्वस्थो ना लंकेश्वर। स्वस्थो ना लंकेश्वर। हमारा जो लंकेश है वो स्वस्थ नहीं है। कौन सी बीमारी लगी है उनको? बोला बीमारी नहीं, सीता रलक भल भग्न हृदय। जो सीता जी की अलकावली है, केस है, ये हमारे राजा रावण के हृदय में भाले की तरह चुभी है। इसलिए अचेत अवस्था में विश्राम कर रहे हैं। खबरदार जो उनके विश्राम में किसी ने विक्षेप डाला। ये है जलवा रावण का। और रावण का क्या? रावण के चपरासी का ये जलवा है। एक चपरासी का जो ब्रह्मा जी को डांट रहा है, और उस चपरासी के मालिक रावण को एक अबला स्त्री डांट रही है कि रे सठ सुने हरि आ नहीं मोही। अधम नीलज लाज नहीं तो ही। अरे सठ महामूर्ख, तू अपने आप को वीर कहता है। सुने में हर के मुझे लाया और अपने आप को वीर कहता है। लज्जा नहीं आती तेरे को? एक अबला स्त्री होकर के सीता जी उस रावण को डांट रही है। इस स्त्री के पास वो बल कहां से आया? ये वो आत्मबल है जो धर्म के ऊपर भरोसा रखता है कि जिस धर्म की हमने रक्षा करी है वही धर्म हमारा रक्षा करेगा। ये है धर्म का अलौकिक बल। तो व्यक्ति को धर्म का पालन करना चाहिए। राम जी के आचरणों से सीखना चाहिए, सीता जी के आचरणों से सीखना चाहिए कि जीवन में धर्म क्या है।
दूसरा कि परम धर्म क्या है फिर। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर चौपाई में परम धर्म का निरूपण किया है। वेद पुराण संत मत देहो, वेद पुराण संत मत देहो, सकल सुकृत फल राम स्नेहो, सकल सुकृत फल राम स्नेहो। वेद पुराण संत एक ही मत देते हैं क्या, सकल सुकृत। देखिए गोस्वामी जी की चौपाई कितनी सुंदर है, इसको बिना मिलाए तो कथा करना ही बड़ा कठिन है। कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा, वेद पुराण संत कहते हैं कि सकल सुकृत, सुकृत का मतलब आपका पुण्य, जितना आपने जीवन में पुण्य किया है उसका एक ही फल हो। सकल सुकृत फल राम सने हो, राम जी से आपको प्रेम हो जाए, यही है परम धर्म। राम जी के आचरणों पर चलना धर्म है और राम जी से प्रेम हो जाए, ये है परम धर्म। यदि आपने जीवन में ईश्वर से प्रेम नहीं किया, चाहे आप जिसको मानते हो, आगे तत्व की व्याख्या में बताएंगे, आप जिसको मानते हो पूर्ण रूप से मानो, राम से अलग नहीं है। लेकिन यदि ईश्वर से आपको प्रेम नहीं हुआ तो सुत जी महाराज भागवत में कहते हैं, नो उत्पादयेत यदि रतिम तो श्रम एव ही केवलम। यदि आपका प्रेम भगवान से नहीं हुआ तो श्रम एव ही केवलम, जीवन में आपने सिर्फ मेहनत करी। बाल बच्चे पालना, पेट पालना तो जानवर भी जानते हैं। अगर हमने वही सीख लिया तो क्या सीखा। 4 स्त्री बैठी है, कोई माता है, कोई पत्नी है, कोई बेटी है, कोई बहन है। ये कौन बताता है कि कौन माँ है, कौन बेटी है? ये सिर्फ हमारा धर्म बताता है। और यही पशुओं में नहीं है कि कौन मेरी माँ है और कौन मेरी बेटी है, ये पशुओं को नहीं पता। तो धर्मे नहीं न पशु भी समान, जो धर्म से विहीन व्यक्ति है वो पशु के समान है। परम धर्म में कह रहे हैं कि यदि राम से प्रेम नहीं हुआ तो जीवन में व्यक्ति सिर्फ श्रम किया, मेहनत किया और कुछ नहीं किया। और यदि धर्म बाधक बनता है परम धर्म में जाने से, तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धर्म का त्याग दो और परम धर्म का आश्रय लो। किसने धर्म को त्याग करके परम धर्म का आश्रय लिया? 5 दृष्टांत दिया है गोस्वामी जी ने। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिय ताहि कोटि वैरी सब यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रिज बंतन भय मुंद मंगलकारी। सबका मंगल हुआ। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने पिता का त्याग किया। हिरण्यकश्यपु के पास क्या नहीं था? धन थी, शक्ति थी, पूरे पृथ्वी का एक छत्र सम्राट था। लेकिन क्या प्रहलाद जी ने बात मानी? वो कहता था कि भगवान मैं हूं, किसी को मत भज। प्रहलाद जी ने पिता का त्याग कर दिया, भरत जी ने अपनी मां का त्याग कर दिया, बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। शुक्राचार्य बलि से कहे थे ना कि बामन को कुछ मत देना, क्योंकि ये स्वयं विष्णु है। ऐसो वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यय, ये साक्षात भगवान विष्णु है, इसको कुछ मत देना, ये चलिया है, ठग लेगा। उन्होंने कहा कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सबको देने वाला
मेरे सामने हाथ फैला रहा है, मैं उसे खाली लौटा दूं, ये मेरे से नहीं होगा। गुरु का त्याग कर दिया। ब्रिज बलाओं ने, गोपियों ने अपने पति और पुत्र का त्याग कर दिया और भय बुद्ध मंगलकारी सबका मंगल हुआ। राम जी जब वन में जा रहे थे, लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, माता पिता गुरु की सेवा करो। क्यों करो? क्योंकि हम वन में जा रहे हैं, पिताजी दुखी हैं, माता दुखी है, 2 छोटे भाई भी हैं, लेकिन मामा के घर गए हैं, नौनिहाल गए हैं। उस समय तो फोन था नहीं, फोन कर दो, गाड़ी भेज दो, जल्दी से आ जाएंगे। और फिर मामा के घर गए हैं तो आराम से आएंगे, खबर भेजने की समय भी नहीं रहा। उस समय बहुत व्यस्त कार्यक्रम था ना, जल्दी जल्दी में वन में जाना था। राम जी लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, तुम माता पिता गुरु की सेवा करो, ये धर्म है, और राज्य देखो, क्योंकि भाई भी नहीं है और पिता भी बहुत ज्यादा अस्वस्थ हैं हमारे वन में जाने से। लक्ष्मण जी ने बात मानी क्या राम जी की? माता पिता गुरु की सेवा धर्म है कि नहीं है? लक्ष्मण जी तो कोई मूर्ख भी नहीं है, लक्ष्मण जी परम ज्ञानी हैं, रामानुजाचार्य हैं, वशिष्ठ जैसे सप्तऋषियों में से एक के शिष्य हैं, परम ज्ञानी हैं। लक्ष्मण ने क्या कहा? गुरु मातु पितु न जनऊ काऊ, गुरु मधु मातु न जानऊ काऊ, कहु नाथ सुभौ पतिया, करहु नाथ सुभौ पतिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि गुरु मातु पितु न जनऊ काऊ, भैया मैं गुरु माता पिता को नहीं जानता। राम जी ने कहा तुम क्या कह रहे हो, माता पिता गुरु को नहीं जानते, तुम जानते किसको हो? तो नीचे वाली लाइन में लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मेरो सबई एक तुम स्वामी, मेरो सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर जामी, दीन बंधुर अंतर जामी। कह रहे हैं कि मैं गुरु माता पिता को नहीं जानता, सब आप ही हो मेरो। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। ना अन्यम जाने, मैं अन्य किसी को नहीं जानता, मैं तो सिर्फ आपको जानता हूं। राम जी ने कहा कि तुम सही कह रहे हो क्या? क्योंकि सब लोग कहते हैं कि हे प्रभु तुमेव माता च पिता तुमेव, सब आप ही हो। यहां तक भी कह देते हैं कि सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। और जब गिनाने की बात आती है तो कहते हैं कि ये मकान मेरा है, ये बैंक बैलेंस कितना है तो ये सब मेरा है, ये गाड़ी भी मेरी है। भगवान कहते हैं कि मेरा तो नाम कहीं भी नहीं आता, और तुम कह रहे हो कि मेरो सवई एक तुम स्वामी। तुम सही में सच बोल रहे हो क्या? तो यहां लक्ष्मण जी ने कहा कि दिन बंधु और अंतर्जामी, हे दिन बंधु आप अंतर्जामी हैं, आप अंदर का भी हाल जानते हैं, तो मैं सत्य कह रहा हूं कि झूठ कह रहा हूं, अंदर ही देख लो ना। यहां पे बात यह है कि लक्ष्मण जी परम धर्म की बात कर रहे हैं और राम जी धर्म की बात कर रहे हैं। माता पिता गुरु की सेवा करना धर्म है प्रधान साहब, माता पिता गुरु की सेवा करना धर्म है और ईश्वर की सेवा करना परम धर्म है।
यदि आज ईश्वर वन में चले जाते हैं और मैं माता पिता की सेवा करता रह जाऊंगा तो ईश्वर के धर्म से, परम धर्म से मैं वंचित हो जाऊंगा। आज भगवान की सेवा में माता पिता गुरु की सेवा बाधक बन रही है, इसलिए उन्होंने कह दिया कि मैं ये सेवा नहीं करूंगा, आपके साथ जाऊंगा। तो यदि धर्म बाधक बन रहा हो भगवान की सेवा में, तो धर्म का त्याग करके जीव को परम धर्म का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का जो शरीर मिला है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मिला है। यदि व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए काम नहीं किया तो सुखदेव जी महाप्रभु कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षानाम यस्यै गोपी न विद्यते अजा कला अस्तनस्य तस्य जन्म निरर्थकम। जिसने धर्म, अर्थ, काम के लिए, मोक्ष के लिए काम नहीं किया तो अजा गला अस्तनस्य, अजा कहते हैं बकरी को, बकरी के गले में जो स्तन है उसका जन्म निरर्थक होता है, उसके जन्म का कोई महत्व नहीं। उसी प्रकार जीव का कोई महत्व नहीं जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा। और भगवान कहते भी हैं कि सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वान धर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ करके माम एकम शरणम ब्रज, मेरे शरण में आ जाओ, सब पापों से मुक्त करके मैं मोक्ष तक पहुंचा दूंगा। आजकल लोगों को दूसरे की बातों पे पूर्ण रूप से भरोसा है, लेकिन जो भगवान की वाणी है उस पर भरोसा नहीं। लेकिन एक बात और है कि आप धर्म को त्यागोगे कैसे, किसी चीज का आप त्याग करोगे कैसे। जब कोई वस्तु आपकी है तब तो उसका त्याग करोगे। जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, आप उसका त्याग तो तब करोगे जब आपके हाथ में हो। यदि आपके पास है ही नहीं तो त्याग क्या करोगे। तो धर्म का त्याग करके परम धर्म में जाओगे कब, जब पहले धर्म को मानोगे। धर्म को जब तक आप मानोगे नहीं तब तक उसका त्याग करके परम धर्म में जाओगे कैसे। तो व्यक्ति को धर्म और परम धर्म दोनों का आश्रय लेना चाहिए। आइए एक भजन लेते हैं यहाँ पर प्रभु की कृपा से, क्योंकि ये जिंदगी बार बार मिल